कराची में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को शेड्यूल थे। आपको बता रहे हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। तफसीलात लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, कहिएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दीगर अजला की तरफ कराची डिवीज़न में भी बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत के पैसे इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। कराची और हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होने थे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज़िले इंतजामिया की रिपोर्ट पर जो है वो इन इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। जबकि आज सुबह भी इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत एक अहम तरीन इजलास हुआ था और उस इजलास में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि वो 6 इदारों से फौरी तौर पर रिपोर्ट ले, जिनमें सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DG रेंजर, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, महकमा मौसमियात शामिल थे। इनसे रिपोर्ट लेनी थी और रिपोर्ट लेने के बाद तमाम तर रिपोर्ट जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पहुंची तो उस पर एक अहम तरीन इजलास हुआ। उस इजलास में ये फैसला किया गया कि कराची डिवीजन के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए बल्दियाती, और जैसे ही मुल्क में जो सूरत ठीक होंगी, बारिशें कम होंगी, तो दोबारा कराची में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। जी ठीक है उस्मान, साथ ही रहेगा कराची से इक़्तिदार अनवर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा सिंध हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी जो कि मंजूर हो गई, जरा दरख्वास्त का हवाल बताइएगा। जब आपका सिंध हुकूमत ने इस बारे में कल शाम को एक खत लिखा था, इसमें कहा गया था कि 650 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश हुई है और मजीद बारिशों का इम्कान है। सिंध में 451 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। लेकिन कल रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी थी, लेकिन आज सुबह फिर चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध और दीगर लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि कल रात से फिर सिंध में बारिश का सिलसिला जो है वो शदीद शुरू हो गया है। सेवन और बिंदु का बदतरीन बारिशें हो रही हैं और कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशें हैं उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी का ये कहना था कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन इस सैलाबी सूरत हाल में सैलाब ज़दगान की इमदाद छोड़कर इलेक्शन में जाना जो है वो किसी तौर से मुनासिब नहीं होगा। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत हमेशा तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इस बात पे नजरसानी करे। इस सारे मामला को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को मंजूर किया और ये बात तय की कि एक अगले इजलास में मुशावरत के साथ जो है वो नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, मटियारी और दीगर इलाकों में दूसरे मरहले के होने वाले बल्दियाती इलेक्शन को फौरी तौर पर जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। जी अच्छा उस्मान, अब बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है, क्या इसके अगेंस्ट भी दलाइल पेश किए गए थे? देखिए, सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि जिस तरह सैलाब हो रही हैं और बारिशें हो रही हैं तो बल्दियाती इंतखाबात में वोटरों का टर्न आउट इंतहाई कम होगा। तो इन तमाम तर सूरत पर फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और उस इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान को ये टास्क सौंपा कि वो सिंध के जो 6 अहम तरीन महकमे हैं उनसे राब्ते करें और उनसे तमाम महकमों से अलग अलग राय लें कि आया अगर हम बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करते हैं तो किन बुनियादों पर करेंगे। तो 6 के 6 डिपार्टमेंट्स ने ये कहा कि सिंध में जिस तरह बारिशें हो रही हैं, कराची में बारिशें हो रही हैं और अगर बल्दियाती इंतखाबात होंगे जो 28 अगस्त को शेड्यूल थे तो फिर टर्न आउट इंतहाई कम रहेगा, लोग नहीं निकलेंगे और जो अमला है खुसूसन उनको पहुंचना अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन में और फिर सामान की जो तरसील है उसमें मुश्किलात का सामना होगा। तो लिहाजा इस इंतखाबात को आर्जी तौर पर मुलतवी किया जाए। तो जो रिपोर्ट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है वो रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश की गई। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की और मुशावरत के बाद मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको आर्जी तौर पर मुलतवी किया जाएगा। जैसे ही बारिशें कम होंगी और हालात बेहतर होंगे तो नई तारीख अनाउंस की जाएगी और उस फैसला होगा कि इस तारीख को जो सिंध के दूसरे मरहले के इंतखाबात है जिसमें कराची डिवीजन की शामिल है। ठीक है उस्मान, जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी तक नई तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ है, दोबारा से इजलास होगा फिर डिसाइड होगा। एक तो ये भी बताएं कि ये इजलास कब तक मुतवक्के है और एक बार फिर से बताएगा कि कौन कौन से अजला हैं जहाँ पर इंतखाबात मुलतवी हुए हैं। देखिए, कराची डिवीजन है जिनके इंतखाबात थे 28 अगस्त को और इजलास जो है क्योंकि अब जैसे ही बारिशें कम होगी तो दोबारा जो सिंध हुकूमत है वो दोबारा इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त करेगी कि सिंध में बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं तो इंतखाबात करवाए जाएँ।
तो उस पर फिर दोबारा जो है वो इंतखाबात होंगे। ये कराची के साथ साथ जो इससे कबल जो है हैदराबाद डिवीजन के इंतखाबात मुलतवी होते और अब कराची डिवीजन के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। ये फैसला जो है क्योंकि फ्लड है और बारिशें हैं उसके बायस किया गया है, शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत के बायस जो है इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। जो कराची डिवीजन के जो इंतखाबात थे वो 28 अगस्त को शेड्यूल थे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, जिले इंतजामिया, महकमा मौसमियात, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंह, चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट्स है उसके बाद हमने फैसला किया कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। इससे कबल इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज, रेंजर्स, महकमा मौसमियात, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और दीगर से राय ली थी और उनकी राय जब आई है तो वो राय जब पेश की तो उसके बाद ये फैसला हुआ। अब जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो दोबारा इलेक्शन कमीशन, सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर है वो वफाक को दरख्वास्त करेगा कि सिंध के हालात बेहतर हो गए तो बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएँ, तो उस पर दोबारा बलदियाती इंतखाबात के लिए कार्रवाई का आगाज होगा। इलेक्शन कमीशन तारीख का फैसला करेगी और उस तारीख से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया जाएगा और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो मुतलका हुकाम है उनको आगाह करके नई तारीख का ऐलान करेंगे। जी, कराची में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी कर दिए गए हैं। उस्मान खान हमारे साथ रहिएगा। इक़्तिदार अनवर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें तमाम तफसीलात बता रहे थे।